नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और अभी जो है मैंने मेमनों को बाहर निकाला है। मेमनों को जब मैंने बाहर निकाला है तो कई मेमनों ने या शायद दो मेमनों ने जो है ग्रीन कलर के दस्त किए हैं। ठीक है, तो बकरी पालन में इस तरह से लगा रहता है। जब भी मेमना जो है 20 दिन 15 दिन 25 दिन का हो जाता है, थोड़ा बहुत टहलने लगता है, मिट्टी वगैरह चाट लेता है, तो कई बार दस्त देखने को मिलते हैं और दस्त के कलर के हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चूंकि बहुत अधिक संभावना होती है कि जब भी छोटा मेमना होता है मिट्टी चाटता है, तो मिट्टी चाटने की वजह से बैक्टीरिया जो है पेट में चला जाता है, और जब पेट में चला जाता है तो ई कोलाई नाम की जो बीमारी होती है वो अक्सर जो है छोटे मेमनों में देखने को मिलती है। यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो कई बार मोर्टेलिटी होती है। दस्त किस तरह के होते हैं वो सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चूंकि अभी मैंने मेमनों को बाहर निकाला है। और जो मेरे वीडियो रहते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल रहते हैं, जो काम करते हैं, जो समस्याएं आती हैं उस पर रहते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत लाभ होता है। मेरा यहाँ पे दवा वगैरह जो है सारी चीज़ें रहती हैं, देखेंगे तो सारी मेडिसिन से भरी हुई है अलमारी। ये डिब्बे रहते हैं, डिब्बे में हम जो है दवाओं को रख देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि दवाएं काफ़ी दिन रहती रहती हैं, धूल धक्कड़ इस तरह से होता रहता है, तो यदि डिब्बों में रखते हैं तो बहुत अधिक दवाएं जो है सुरक्षित रहती हैं। कुछ ट्रीटमेंट हम गांव वगैरह में कर देते हैं, और एक चीज़ ये रहती है कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जो यहाँ पर हम कर देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं रहता है। यदि आप मुझसे पर्सनल जुड़ते हो, बाहर से हैं, तो मेंबरशिप का रहता है जो चार्ज मैं लेता हूँ, साल का 500 रुपये लेता हूँ, प्लस ट्रेनिंग का अलग चलता है। वो तो बैच चलता है, अभी इस समय जो बैच चल रहा है उसमें 29 लोग हैं, तो लगभग 1.5 2 महीने में क्लासें चलती रहती हैं। तो नया बैच अभी फिर से चालू होगा, तो यदि ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो। बहुत बेहतरीन जानकारी देता हूँ। 1 साल की क्लास 1 साल का उसमें बैक सपोर्ट रहता है और 1 महीने की क्लासें रहती हैं। सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, दिखाता भी रहता हूँ। देखो क्लास यहाँ पे पढ़ाई जाती है सारी चीज़, कैमरा फ्रंट कैमरे से इसलिए उल्टा सारा चीज़ दिख रहा है। तो सारी क्लास जो है आधे घंटे की, कोई कोई एक एक घंटे की, इस तरह से क्लासें चलती हैं। चलिए, जो टॉपिक मेन था, जो मेमनों में अक्सर 20 दिन 25 दिन में देखने को मिलता है, जो आम किसान समस्याओं से जूझता है, तो क्या समस्या होती है वो दिखा देता हूँ। दवाओं का रहा तो दवाएं देखो, कैमरा बैक कर लेता हूँ, कर लिया है हमने बैक। कुछ दवाएं यहाँ पर तो कैमरा कर लिया है बैक। जैसा मैं कह रहा था, कुछ दवाएं यहाँ पर टंगी हुई थी। ये देखिए दवाएं, कल एक जगह गया था मैं, कुछ ट्रीटमेंट करके आया था। इनमें देखो दवा जो यूज होगी ये यूज होती है इस तरह के दस्त में। सबसे पहले मैं आपको दस्त दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही मेमना 15 20 दिन का होता है, इस तरह के दस्त देखने को मिलते हैं। किस तरह के? इस तरह से हरे दस्त देखने को मिलते हैं। इस तरह से देखो हरा दस्त किया है, साथ में म्यूकस भी आया है। ये यहाँ पर देखो किया हुआ है और यहाँ पर किया हुआ है, यानी दो मेमनों ने दस्त किए हैं। तो अभी इस समय जो मेमने हैं, जो छोटे मेमने हैं, 10 दिन 15 दिन के इस तरह से मेमने हैं, वो हैं 5। और एक और था तो बकरी सहित बेच दिया था, यानी 6 मेमने थे, बाकी सब बड़े थोड़ा मेमने हैं, 2 2 ढाई ढाई महीने के। तो इस तरह के दस्त देखने को मिलते हैं। यदि इस तरह के दस्त आते हैं तो आपको करना क्या है? देखिए, यदि O2 का आपका सिरप रखा हुआ है, छोटे मेमने हैं, बहुत छोटे मेमने हैं, 10 दिन 5 दिन के मेमने हैं, तो O2 का सिरप 3 3 ml आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हो। कंडीशन के ऊपर होता है। यदि ज़्यादा बहुत पतले दस्त कर रहा है तो फिर 3 बार दे दो, नहीं तो 2 बार दे सकते हो। इसके अलावा यदि बड़े मेमने हैं, जैसे मेरे पास जो मेमने हैं 15 20 दिन के हैं या एबव हो सकते हैं, तो वहाँ पर दवा जो यूज की गई है, ह्यूमन की एक टैबलेट आती है, C-फ्लॉक्सटीजेड आती है, ये पिंक कलर वाली इसका आती है। तो ये वाली आप गोली लाइएगा, C-फ्लॉक्सटीजेड, ये देख सकते हैं। तो इसमें जो है साल्ट लिखा होगा, कौन सा साल्ट कितना है, देखो ये लिखा हुआ है। टिनिडाजोल जो है वो 300 mg है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितना है, 250 mg है। तो इसको यूज कर सकते हो। कितनी गोली दोगे आप? छोटे मेमने को आधी गोली दे सकते हो। अब आधी गोली क्यों देते हैं? कई भाई कहते हैं कि कहीं डोज ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। यदि हम सिरिंज वगैरह से पिलाते हैं
तो कई बार थोड़ी बारी दवा सिरिंज में लगी रह जाती है, थोड़ी बारी गिर जाती है, थोड़ी बारी मुंह में लगी रह जाती है, और जो इसका हिस्सा जो पहुंचता है, आधी गोली आप खिलाओगे तो उसका आधी से आधी जो है मेमने के पेट में पहुंचता है। तो इसको आधी गोली आपको देना है, सुबह शाम 2 दिन दोगे, मेमने के दस्त जो है बंद हो जाएंगे, आपका मेमना जो है ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्याएं यही रहती हैं कि वो मेमना नहीं बचा पाते हैं, मेमना मर जाता है, दस्त करने लगता है, इसके बाद दस्त कई दिन तक चलते रहते हैं, तो शरीर में पानी कमी हो जाती है, और पानी कमी की वजह से कई बार मेमनों में मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो मेमनों को देखो, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, मेमनों को बहुत सुबह जल्दी नहीं निकालना है। जैसे ये देखिए, मैं लगभग 7:30-8 बजे मेमनों को बाहर निकालता हूँ, बकरियों को थोड़ा पहले भी निकाल देता हूँ। धूप भरपूर आ चुकी है, और लगभग 8:30 बजे तक, 9 बजे तक जो है चारा पानी सानी हो जाएगा। मेमनों को हमने दूध पिला दिया। देखो मेमने सारे पिंजड़े में बंद हैं, इनमें से 2 मेमनों ने जो है दस्त की हैं, तो उनको यही गोली देने वाले हैं। गोली बाहर रख लेते हैं, और इसके बाद अभी थोड़ी देर में खिलाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।